नमस्कार प्यारे बच्चों। अर्थशास्त्र की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम मनदीप कुमार है। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय के अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत के विषय में जानेंगे। पिछली कक्षा में आपने उपभोक्ता, उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, उपयोगिता की माप, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, इस नियम के अपवाद तथा सीमाओं को समझा था। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि उपभोक्ता किसी वस्तु की दी गई कीमत पर कितनी मात्रा का उपभोग करने को तत्पर होगा तथा यह निर्णय वह किस आधार पर लेगा। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत यह विश्लेषण करता है कि एक उपभोक्ता किस प्रकार अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए सबसे पहले हमें उपभोक्ता के संतुलन का अर्थ जानना होगा। उपभोक्ता के संतुलन का अर्थ क्या है? उपभोक्ता के संतुलन से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जहां उपभोक्ता अपनी दी गई आय तथा वस्तुओं की दी गई कीमतों के आधार पर वस्तुओं के एक ऐसे संयोग अथवा मात्रा का चयन करता है जिससे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तथा उपभोक्ता स्थिति को बदलना नहीं चाहता। एक उपभोक्ता को अत्यंत संतुष्ट माना जाता है जब वह अपनी आय को इस तरह आवंटित करता है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपए से उपयोगिता का समान स्तर प्राप्त होता है। उपभोक्ता संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए अपनी आय तथा वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकता है। उपभोक्ता तो केवल उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा के चयन को कम या ज्यादा करके प्राप्त होने वाली संतुष्टि को कम या ज्यादा कर सकता है। उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत हमें उपभोक्ता द्वारा चयन की गई मात्रा का वैज्ञानिक विश्लेषण करने का आधार प्रस्तुत करता है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन दो तरीके से किया जा सकता है। पहला, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण तथा दूसरा, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। आज की इस कक्षा में हम गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता संतुलन की स्थिति के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन की अवधारणा का अध्ययन दो स्थितियों में किया जाता है। पहला, जब उपभोक्ता केवल एक वस्तु का उपभोग करता है, जिसे एक वस्तु प्रतिमान भी कहते हैं, तथा दूसरा, जब उपभोक्ता दो या दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है, जिसे बहुवस्तु प्रतिमान भी कहते हैं। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जो इस प्रकार है। पहला, उपभोक्ता विवेकशील है। उपभोक्ता संतुलन के अध्ययन की मुख्य मान्यता यह है कि उपभोक्ता विवेकशील है तथा उसके द्वारा चयन किए गए प्रत्येक संयोग तर्कसंगत है। अर्थात उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए बेहतर विकल्प को मापता है, तुलना करता है तथा फिर चयन करता है। दूसरा, उपयोगिता को संख्या में मापा जा सकता है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का आधार इसी मान्यता पर है कि उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त उपयोगिता को संख्या में माप सकता है तथा उस माप की इकाई यूटिल्स में व्यक्त कर सकता है। तीसरा, उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की कीमत स्थिर है। उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति का अध्ययन करते समय यह माना जाता है कि उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू है। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में पहुंचने के लिए वस्तु की ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होना अनिवार्य है। पांचवा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। उपयोगिता के मापक के रूप में यूटिल्स को मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से जोड़ा जाता है तथा उपयोगिता का मापक यूटिल्स सभी इकाइयों पर समान रहे, इसलिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना जाना अनिवार्य है। छठा, उपभोक्ता का अधिमान तथा स्वाद स्थिर है। उपभोक्ता के संतुलन की अध्ययन के दौरान उपभोक्ता के अधिमान तथा उसके स्वाद की प्राथमिकताओं को स्थिर माना जाता है तथा वस्तु की मात्रा को कम या ज्यादा करके उपयोगिता को घटाया या बढ़ाया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि एक वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन क्या है। यह उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन की एक विशेष स्थिति है।
जिसमें उपभोक्ता केवल एक वस्तु का उपभोग करता है। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता अपनी दी गई आय को वस्तु की दी गई कीमतों पर इस प्रकार खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, तथा वस्तु की मात्रा अधिक या कम करने पर प्राप्त होने वाली संतुष्टि कम हो जाती है। उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को जानने से पहले आइए एक उदाहरण द्वारा उपभोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय के आधार को समझते हैं। दी गई सारणी को देखिए। दी गई तालिका में स्तंभ 1 में वस्तु की मात्रा दर्शाई गई, स्तंभ 2 में वस्तु की प्रति इकाई कीमत दर्शाई गई है जो 10 रुपये प्रति इकाई है। वस्तु की कीमत वस्तु की मात्रा बढ़ने पर भी समान होती है। इस कीमत को हम 10 यूटिल्स भी कह सकते हैं क्योंकि एक यूटिल 1 रुपये की सीमांत उपयोगिता के बराबर है। यहां MUM बराबर है 1 यूटिल। वस्तु की प्रथम इकाई के उपभोग करने पर उपभोक्ता को 25 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, जबकि उसे प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को केवल 10 रुपये या 10 यूटिल का त्याग करना पड़ रहा है। उपभोक्ता को 15 यूटिल अधिशेष प्राप्त हो रहा है। उपभोक्ता इस पहली इकाई को खरीदने को तैयार होता है क्योंकि त्यागी गई यूटिल्स की तुलना में प्राप्त किए गए यूटिल्स अधिक है। इसी प्रकार 2 तथा 3 इकाइयों को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता तत्पर होता है क्योंकि इन इकाइयों पर भी उपभोक्ता को अधिशेष प्राप्त हो रहा है। इस अवस्था में उपभोक्ता उपभोग की इकाइयों को बढ़ाने के लिए तत्पर होता है। चौथी इकाई के लिए उपभोक्ता 10 रुपये या 10 यूटिल का त्याग कर रहा है, जबकि उसे चौथी इकाई से 10 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। अर्थात उपभोक्ता को कोई अधिशेष प्राप्त नहीं हो रहा, किंतु उसे हानि भी नहीं हो रही है। इस अवस्था में उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि के स्तर पर है। पांचवी इकाई पर उपभोक्ता कीमत के रूप में 10 रुपये या 10 यूटिल्स का त्याग कर रहा है, जबकि उसे पांचवी इकाई से 5 यूटिल्स सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इस स्थिति में उपभोक्ता को वस्तु के उपभोग से हानि हो रही है। उपभोक्ता द्वारा त्यागी गई उपयोगिता उपभोक्ता को वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से अधिक है। इस स्थिति में उपभोक्ता उपभोग की इकाइयों को कम करता है ताकि वह उपभोग के दौरान होने वाली हानि से बच सके। इस विश्लेषण से आप इस निष्कर्ष पर सरलता से पहुंच सकते हैं कि उपभोक्ता सदैव उस स्थिति को अधिमान देगा जिस स्थिति पर वस्तु की कीमत के रूप में त्यागी गई कीमत या यूटिल्स वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमित उपयोगिता के समान होती है। इसे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति भी कहते हैं, क्योंकि उपभोक्ता ना तो इससे अधिक मात्रा के उपभोग को अधिमान देता है और ना ही इससे कम मात्रा के उपभोग को। आइए इसी के आधार पर उपभोक्ता संतुलन की शर्त को निर्धारित करते हैं। उपभोक्ता संतुलन की शर्तें 2 हैं। पहली, MUX बराबर है PX, अर्थात वस्तु की सीमांत उपयोगिता यूटिल्स में वस्तु की कीमत के रूप में त्यागी गई यूटिल्स के समान है। वैकल्पिक रूप से उपभोक्ता संतुलन को इस प्रकार भी समझा जा सकता है। MUM बराबर है MUX बटे PX। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को MUM से दर्शाया गया है तथा वस्तु के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को कीमत से भाग देकर प्रति मुद्रा की इकाई, यहां पर हम मुद्रा की इकाई को रुपए मानते हैं, सीमांत उपयोगिता प्राप्त की गई है। अर्थात वस्तु को क्रय करने में व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता सदैव मुद्रा की एक इकाई की उपयोगिता के समान होनी चाहिए। यह मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को 1 यूटिल माना गया है। इस आधार पर हम यूटिल्स को मुद्रा की इकाइयों में या मुद्रा की इकाइयों को यूटिल्स में बदल सकते हैं। जब हम वस्तु की सीमांत उपयोगिता को वस्तु की कीमत से भाग करते हैं तब हमें प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। यदि उपभोक्ता को मुद्रा की 1 इकाई व्यय करने पर 1 यूटिल का त्याग करना पड़ता है तथा वस्तु के उपभोग पर व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से 1 यूटिल से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, तो उपभोक्ता वस्तु के उपभोग की इकाइयों को बढ़ाता है। इसकी विपरीत स्थिति होने पर उपभोक्ता वस्तु के उपभोग की इकाइयों को कम करता है।
जब उपभोक्ता को मुद्रा की 1 इकाई व्यय करने पर 1 यूटिल का त्याग करना पड़ता है तथा वस्तु के उपभोग पर व्यय की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से 1 यूटिल उपयोगिता प्राप्त होती है तो उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है तथा वह वस्तु के उपभोग की इकाइयों को न बढ़ाता है और न ही घटाता है। उपभोक्ता संतुलन की दूसरी शर्त है वस्तु की सीमांत उपयोगिता ह्रासमान है। यदि वस्तु की सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नहीं होगी तो उपभोक्ता द्वारा वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर भी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता सदैव कीमत के रूप में त्यागी गई उपयोगिता से अधिक बनी रहेगी और उपभोक्ता वस्तु के उपभोग को लगातार बढ़ाता रहेगा। आइए अब हम एक रेखा चित्र की सहायता से एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन को समझते हैं। रेखा चित्र में देखिए, वस्तु की प्रथम इकाई के उपभोग करने पर उपभोक्ता को 25 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, जबकि उसे प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता केवल 10 रुपए या 10 यूटिल्स का त्याग करना पड़ रहा है। उपभोक्ता को 15 यूटिल्स अधिशेष प्राप्त हो रहा है। उपभोक्ता इस पहली इकाई को खरीदने को तैयार होता है, क्योंकि त्यागी गई यूटिल्स की तुलना में प्राप्त किए गए यूटिल्स अधिक हैं। उपभोक्ता को वस्तु के उपभोग से अधिशेष वस्तु की चौथी इकाई तक प्राप्त हो रहा है, जहां वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत के समान हो जाती है तथा उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में पहुंच जाता है। वस्तु की चौथी इकाई से अधिक उपभोग करने पर उपभोक्ता को हानि हो रही है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता उपभोग को कम करता है, जिससे वह उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में पहुंच सके। रेखा चित्र में वस्तु की चौथी इकाई पर उपभोक्ता संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, जबकि पांचवी इकाई से उपभोक्ता को वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता उपभोक्ता द्वारा त्यागी गई उपयोगिता से कम होने लगती है तथा उपभोक्ता को हानि हो रही है। इस स्थिति से बचने के लिए उपभोक्ता सदा उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उपभोग करने को अधिमान देता है, जो इस रेखा चित्र में चौथी इकाई पर है। आप जानते हैं कि आज के समय में ऐसा कोई उपभोक्ता नहीं है जो केवल एक वस्तु का उपभोग करता है। सभी उपभोक्ता अनेक वस्तुओं का उपभोग करते हैं। ऐसी स्थिति में एक वस्तु के उपभोग की स्थिति अवास्तविक प्रतिमान बन जाती है, लेकिन हम इसके अध्ययन को कमतर नहीं आंक सकते, क्योंकि इसका उपयोग उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए कई जगह पर किया जाता है। आप जानते हैं, हवाई जहाज तथा अनेक रेलगाड़ियों में निःशुल्क अखबार दिया जाता है, जबकि कोई अन्य चीज नहीं दी जाती, क्योंकि एक अखबार को पढ़ने के पश्चात उसकी दूसरी प्रति की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तथा आप उसे शून्य कीमत पर भी नहीं लेते हैं, जबकि टॉफी या कोई अन्य वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य होने तक हवाई जहाज कंपनी को काफी घाटा हो चुका होगा। आइए अब हम दो वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करते हैं। दो वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन पर चर्चा करने से पहले हम एक स्थिति को देखते हैं जिसमें उपभोक्ता के पास दो वस्तुएं उपलब्ध हैं, वस्तु X तथा वस्तु Y। उपभोक्ता को X वस्तु से 50 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है तथा Y वस्तु से 100 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं में से किस वस्तु के उपभोग को प्राथमिकता देगा? आप सोच रहे होंगे कि Y वस्तु के उपभोग को प्राथमिकता देगा, क्योंकि Y वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अधिक है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आपका यह निर्णय सही है और तर्कसंगत है? आपने दो वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता की तुलना तो कर ली, लेकिन इस उपयोगिता को प्राप्त करने के लिए त्याग की जाने वाली उपयोगिता अर्थात कीमत पर ध्यान नहीं दिया है। अब यदि मैं कहूं कि X वस्तु की कीमत 5 रुपए प्रति इकाई है तथा Y वस्तु की कीमत 20 रुपए प्रति इकाई है, तो शायद आपका निर्णय बदल जाएगा। दो वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में तुलना करने के लिए हम दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को प्रति रुपए सीमांत उपयोगिता में बदलते हैं। इसके लिए हम वस्तु की सीमांत उपयोगिता को वस्तु की कीमत से भाग देते हैं।
इस प्रकार जब दोनों वस्तु समान स्तर पर आ जाती हैं तो तुलना करना सरल तथा तर्क पर आधारित हो जाता है। अब यदि मैं कहूं x वस्तु की प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता 10 यूटिल है तथा y वस्तु की प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता 5 यूटिल्स है, तो उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं में से किस वस्तु के उपभोग को प्राथमिकता देगा? अब आपका निर्णय सही तथा तर्कसंगत होगा कि उपभोक्ता x वस्तु को y वस्तु की तुलना में अधिक प्राथमिकता देगा। क्यों? क्योंकि x वस्तु से प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता अधिक प्राप्त हो रही है और यह अधिमान तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं से मिलने वाली प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता समान ना हो जाए। जब दो वस्तुओं से मिलने वाली प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता समान हो जाती है, उस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में पहुंच जाता है तथा वह किसी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित नहीं होता है। यह प्रतिमान भी उपभोक्ता की सीमित आय की मान्यता तथा वस्तु की ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत कार्य करता है। इस प्रकार उपयोगिता अधिकतमीकरण में उपभोक्ता उस वस्तु पर पहले खर्च करेगा जो सबसे ज्यादा उपयोगिता प्रदान करती है। उपभोक्ता संतुलन पर तब पहुंचेगा जब वह अलग अलग वस्तुओं पर खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपए से उपयोगिता का समान स्तर प्राप्त करेगा। बहु वस्तुओं की इस स्थिति को सम सीमांत उपयोगिता का नियम से जाना जाता है। एक उपभोक्ता जिसके पास अनेक वस्तुओं का विकल्प है, अपनी सीमित आय को इस तरीके से आवंटित करता है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च होने वाला अंतिम रुपया समान सीमांत उपयोगिता प्रदान करता है। दो वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को अब आप सरलता से समझ सकते हैं। पहला, MUX बटे PX बराबर है MUY बटे PY, अर्थात X वस्तु की प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता Y वस्तु की प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता के समान है। यहां MUX X वस्तु की सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है तथा PX X वस्तु की कीमत को दर्शाता है। MUY Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है तथा PY Y वस्तु की कीमत को दर्शाता है। यदि X वस्तु की प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता Y वस्तु की प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता की तुलना में अधिक होती है तो उपभोक्ता X वस्तु को Y वस्तु की तुलना में प्राथमिकता देता है। उपभोक्ता X वस्तु की अधिक मात्रा तथा Y वस्तु की कम मात्रा की मांग करता है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के परिणाम स्वरूप X वस्तु की प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता घटती जाती है तथा Y वस्तु की प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। ऐसा उपभोक्ता तब तक करता है जब तक वह संतुलन की अवस्था में नहीं पहुंच जाता, अर्थात X वस्तु की प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता Y वस्तु की प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता के बराबर नहीं हो जाती है। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में पहुंचने के पश्चात उपभोक्ता को किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाने की प्राथमिकता नहीं होती तथा वह इसी स्थिति में बने रहना चाहता है। उपभोक्ता संतुलन की दूसरी शर्त है वस्तु की सीमांत उपयोगिता ह्रासमान है। यदि वस्तु की सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नहीं होगी तो उपभोक्ता द्वारा वस्तु के उपभोग बढ़ाने पर भी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि एक वस्तु से प्राप्त होने वाली प्रति रुपये सीमांत उपयोगिता सदैव दूसरी से अधिक बनी रहेगी और उपभोक्ता उस वस्तु के उपभोग को लगातार बढ़ाता रहेगा, लेकिन उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को प्राप्त नहीं करेगा। इसी चर्चा के साथ आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। आज हमने उपभोक्ता व्यवहार के गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के विषय में एक वस्तु के उपभोग की स्थिति में तथा दो वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को समझा। अगली कक्षा में हम क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, बजट रेखा, अनाधिमान वक्र तथा इनकी सहायता से उपभोक्ता संतुलन की स्थिति के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।